हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 17 मार्च 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,581 पे। 172 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 36 स्टॉक पॉजिटिव थे और 14 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट है। हमारी कल क्या बात हुई थी? हमारी बात यही हुई थी कि एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है गाइस, और हो सकता है कि इसके ऊपर जाए। और कल का जो गिफ्ट निफ्टी का डेटा था उसके हिसाब से लग रहा था कि ये गैप अप ओपनिंग हो और अगला रेसिस्टेंस यही है। हमारी कल बात भी हुई भी थी, अभी भी वो रेसिस्टेंस को टच नहीं किया है गाइस। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको कल किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। तो गाइज ये जो निफ्टी 50 का चार्ट है, अभी यहाँ पे ग्रीन तो बना लिया है। अब ये अगला रेसिस्टेंस ये वाला है। अगर आज वाले कैंडल के नीचे जाता है तो आप नीचे की तरफ का ट्रेड बना सकते हैं। अदरवाइज ऊपर यही एकदम एग्जैक्ट सामने ही रेसिस्टेंस बना हुआ है। गाइज आज का मार्केट तो बहुत ही अजीब ही था। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो पहला कैंडल रेड था, तो आप कॉल में नहीं बैठ सकते थे। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आया और ये ईएमए का सपोर्ट ले लिया। ईएमए के सपोर्ट लेने के बाद वापस धीरे धीरे ऊपर गया, और वो भी छोटे छोटे कैंडल्स के साथ में ऊपर गया। बहुत तेजी से ऊपर नहीं गया, बहुत स्लोली ऊपर गया है। तो ऐसे में गाइस पैसा नहीं बनता है, सिर्फ डीके होता है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मैं एक मार्किंग करता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप, ये वाले कैंडल के हिसाब से तो आप देखेंगे तो पहले वाले कैंडल को ब्रीच तो किया। ब्रीच करने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं बना, ये छोटा सा मूवमेंट दो कैंडल का बनाया और वापस उनको ट्रैप कर लिया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। और नीचे कहाँ तक आया? ये जो पहले कैंडल का ये जो सपोर्ट जैसा दिख रहा है, लगभग यहीं पे आके सपोर्ट इसने ले लिया गाइस। और उसके बाद देखेंगे तो ध्यान से फिर वापस यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न छोटा सा बनाया और यहाँ पे डबल टॉप लिया, और डबल टॉप लेने के बाद ऊपर की तरफ धीरे धीरे चला गया। तो अब गाइज अगला ट्रेड कहाँ बनेगा? अगर इसके नीचे कहीं जाता है तो कल के दिन आप इसके नीचे जाता है तो पुट ले सकते हैं। अदरवाइज ये सामने ही एक रेसिस्टेंस बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये देखिए सामने ही रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही आपका ऊपर के लिए ट्रेड बनेगा। तो आप बताइए गाइज, आप आजकल किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं? बिकॉज अभी भी ईरान, यूएस और इसराइल का युद्ध खत्म नहीं हुआ। तो गाइस सेंसेक्स 76,070 पे जाके क्लोज हुआ है। 567 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 20 स्टॉक पॉजिटिव थे और 10 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस हमारी कल यही बात हुई थी कि 75,000 जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लोज होने में सक्षम रहा था मार्केट कल के दिन। और देखेंगे तो कल गैप अप ओपनिंग हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद इन डिसीजन जैसा कैंडल बना के मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया है। अब अगला रेजिस्टेंस ये वाला ही है, जस्ट सामने ही रेजिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद एक ईएमए का रेजिस्टेंस बना हुआ है। आपका ट्रेड कहाँ बनेगा? इसके नीचे जाएगा तो आप पुट ले सकते हैं, और आज वाले कैंडल को ही मार्क कर लीजिए ना। अगर इसके ऊपर जाता है तो आप कॉल ले सकते हैं, और कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए लगभग लगभग। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस निफ्टी बैंक 54,876 पे जाके क्लोज हुआ है। 462 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 12 स्टॉक पॉजिटिव थे और 2 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइस ये कैंडल आज के लिए ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, तो अगला रेजिस्टेंस ये वाला ही है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कल किस तरीके का मूवमेंट रहता है। आप आज वाले कैंडल को मार्क कर लीजिए, और उसके बाद नीचे की तरफ जाता है तो पुट, ऊपर की तरफ जाता है तो कॉल। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि कल क्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो गाइस इंडिया विक्स 19.79 पे जाके क्लोज हुआ है। 8% नीचे जाके क्लोज हुआ है। अगर कहीं कहीं आप ध्यान से देखेंगे तो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे घट रही है, और जब तक ये 12 के आसपास नहीं आता तब तक इन्वेस्टिंग के लिए आप प्लान ना करेगा, सोच समझ के ट्रेड करें। फिलहाल आज के अभी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी लोग प्लान भी कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज एक बार जब मार्केट रिकवरी दिखाएगा तो वही लोग प्रॉफिट में रहेंगे जो अभी के समय में एक अच्छे स्टॉक में, अच्छे वैल्यूएशन पे, जिन्होंने मार्केट में सारे स्टॉक को एक्यूमुलेट किया होगा। गाइस गिफ्ट निफ्टी 23,638 पे ट्रेड कर रहा है। 56 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज के निफ्टी 50 के क्लोजिंग के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 60-65 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो गाइस एफआईएस ने 4,741 करोड़ की सेलिंग की हुई है, और डीआईएस ने 5,225 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 484 करोड़ की बाइंग
हुई है। तो गाइज अभी भी मार्केट में एफ को देखेंगे तो लगातार सेलिंग किए जा रहे हैं। रुपीस काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। और मार्केट में ऑयल का और एलपीजी का ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सारे कंट्रीज़ में बढ़ते जा रहे हैं। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से ये सारी चीज़ों पर रिएक्ट करता है। फिलहाल अभी भी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप बताइए गाइस, आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। इनके ऐसे सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।